मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब पापा जिंदा थे तो हम एक बार यहाँ आए थे। मम्मा, मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था, मुझे बहुत मजा आया था। अरे ये क्या मम्मा, आप तो रोने लग गई। मैं जब भी पापा की बात करता हूँ आप रोने लग जाती हैं। कुछ नहीं कुकू, बस वैसे ही दिल भर आया था। चलो मैं बैठा लेती हूँ अपने कुकू को अपने कंधों पर। मम्मा, सच बताऊँ एक बात? बताएं मेरी जान। मम्मा, कंधों पर तो पापा के बैठने में ही मजा आता था। पापा तो मुझसे खेला भी करते थे। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। कुकू का पापा अब इस दुनिया में ना था क्योंकि वो पिछली बारिश में मर गया था। उस चिड़िया का कुल जीवन कुकू से ही था। वो पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दे। कुकू बेटा, अब शाम होने वाली है, चलो अब घर चले। मम्मा, प्रॉमिस करें मुझे फिर से यहाँ लेकर आएंगी ना? अच्छा प्रॉमिस। अब चलो बेटा, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चलते हैं। कुकू अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहा था क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं था और उसे जंगल की दिशा का अच्छे से नहीं पता था। वो अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि हवा शुरू हो जाती है। पहले तो हवा इतनी तेज ना थी, फिर अचानक से हवा तेज तूफान में बदल जाती है। वो झोंका तो न जाने कहां से आया था। वो पल भर में कुकू को उड़ाते हुए दूर ले जाता है। कुकू, जल्दी उड़ो बेटा, जल्दी उड़ो, मुझे तो ये तूफान लग रहा है। परंतु कुकू कहाँ था? वो चिड़िया तो लुट चुकी थी। उसका कुकू तो हवा से दूर उड़ गया था। कुकू मेरी जान, कुकू कहाँ हो? कुकू कहाँ छुप गए? बेटे प्लीज मेरे सामने आ जाओ, अपनी मम्मा से ऐसे मजाक ना करो। हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो इधर उधर उड़ रही थी और फिर हवा के जोर से वो भी एक दिशा में खींची चली जाती है और पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। रात भी हो जाती है। वो चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे मर गई हो। केवल चंद लम्हों में उनकी खुशियाँ दुखों में बदल गई थी। वो कैसे हंसते हंसते घर जा रहे थे और फिर ये सब हो गया। वो सुबह तो बहुत रोशन थी। पक्षियों की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जंगल में तो कभी तूफान आया ही नहीं। कबूतर, जरा वो सामने नीचे तो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी गिरा पड़ा है। फिर कबूतर और तोता वहाँ उतरते हैं। अरे ये तो हमारी दोस्त रानो चिड़िया है। रानो चिड़िया यहाँ कैसे, और इसका बेटा कहाँ है? रानो चिड़िया उठो, उठो रानो चिड़िया, होश करो। फिर वो चिड़िया थोड़ी सी आंखें खोलती है। मेरा बेटा तेज हवा में कहीं खो गया है, मेरा बेटा खो गया है। तोते और कबूतर, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। रात को तूफान तो था भी बहुत तेज, आप क्यों निकले इतने तेज तूफान में घर से? अब आप चले, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। ऐसे कबूतर और तोता चिड़िया को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। मेरे पंख पर चोट है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। आप जाएं और मेरे कुकू को कहीं देखें, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा मेरा कुकू। वो चिड़िया ऐसे रो रही थी। चिड़िया बहन, हम जाते हैं और कुकू को देखते हैं। आप ज्यादा चिंतित ना हो, चुप कर जाए, कुकू मिल जाएगा। हवा तेज थी, वो किसी पेड़ या किसी झाड़ी में फंस गया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कबूतर कि चिड़िया का बेटा अब तक जिंदा होगा। ऐसे तूफान में जो पक्षी उड़ जाए वो कब बचता है? वो माँ है ना, इसलिए माँ नहीं रही। पता तो शायद उसे भी होगा कि उसका बेटा कब जिंदा होगा। चलो फिर भी हम उसे देखते हैं कहीं। वो उड़ते हैं और चिड़िया के बेटे को जंगल में देखने के लिए एक ऊंची उड़ान लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल गए हुए थे। वो वापस लौट रहे थे। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक पेड़ पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। कालू जी, देखा मेरी माँ जी ने कैसे सेवा की आपकी। मुझे तो गोरी वो मकई के दाने बहुत मजे के लगे। हम कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हारी माँ वाले जंगल जाएंगे। वो ऐसे बैठे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी का ध्यान सामने पहाड़ के साथ झाड़ियों पर जाता है। उसे वहाँ कोई पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है।
कालू जी जल्दी चलो, वो सामने देखो कोई पक्षी है वहाँ झाड़ियों में। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। अरे ये तो चिड़िया का बच्चा है, कुकू है ये तो। ये यहाँ कैसे फंस गया, और ये तो बहुत घायल है। अगर इसे यहाँ से निकाल कर जल्द डॉक्टर के पास ना लेकर गए तो ये मर जाएगा। कालू जी जल्दी निकालो कुकू को, चिड़िया तो रो रही होगी। हम इसे पास में बुलबुल के पास ले जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के बच्चे को झाड़ियों से निकालते हैं और बुलबुल की तरफ चलते हैं। इसके सर में चोट आई है, मैंने इसे दवा दे दी है, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ आप इसे मेरे पास ले आए, अगर थोड़ी देर आप इसे मेरे पास ना लाते तो कुछ भी हो सकता था। बुलबुल ये बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? ये बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। तोता और कबूतर भी उड़ते उड़ते उन्हीं झाड़ियों की दिशा में आ जाते हैं। फिर तोते का ध्यान झाड़ियों में पड़े कुकू के टूटे हुए पंखों पर जाता है। वो जल्दी से वहाँ आते हैं। कबूतर यार, ये पंख तो कुकू के हैं। अब हमारी खोज खत्म हुई और चिड़िया की आशा। कोई जालम कुकू को खा गया होगा जब वो घायल होकर यहाँ गिरा होगा। कबूतर यार, एक पंख साथ ले लो, हम जाकर चिड़िया को दिखा देंगे, फिर ही उसे विश्वास होगा कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। फिर तोता और कबूतर वहाँ से एक पंख उठाते हैं और वापस चल देते हैं। तोते और कबूतर आप अकेले ही लौट कर आ गए, मेरा कुकू नहीं लाए साथ। वो खामोश रहते हैं। चिड़िया फिर से पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा कुकू कहीं भी नहीं मिला आपको। चिड़िया जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अब आपको सब्र से काम लेना होगा। चिड़िया बहन ये पंख देखें। ये पंख तो मेरे कुकू का ही है। मेरा बेटा कहाँ है? उसके पंख ही पड़े थे झाड़ियों में और वहाँ कुकू ना था, उसे कोई जालम खा गया है। अब कुकू जिंदा नहीं रहा। चिड़िया मेरा कुकू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे चला गया? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने कुकू के बिना? वो पंख देखकर चिड़िया की आशा टूट जाती है। वो जान जाती है कि अब उसका बेटा मर गया है। वो तो बस रोए ही जा रही थी। कुकू तुम जरा अपने अंकल कालू के पास बैठो, मैं जाती हूँ पहले, मैं देखूँ तो तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है। आप सब क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? चिड़िया का बेटा मर गया है, कल वाले तूफान में हुआ ये सब। गोरी बहन मैं लुट गई। गोरी बहन ये देखें, कबूतर और तोते को पंख मिला है मेरे कुकू का। चिड़िया बहन क्यों ना आज खिचड़ी बनाकर खाएं? आप खिचड़ी बहुत मजे की बनाती हो। गोरी शर्म करो, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। कबूतर जी आज तो मैं तुमसे नहीं लड़ाई करूंगी, मैं तो बस खिचड़ी ही खाऊंगी। मेरा बेटा मर गया और तुम खिचड़ी खाने की बात कर रही हो? कालू जी अंदर आ जाएं। फिर कालू कुकू को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देख कबूतर तोते चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा कुकू, मेरी जान, मेरा बेटा ठीक है मेरा बेटा। वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा आप ठीक तो है ना? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी आंटी और कालू अंकल मुझे झाड़ियों से निकालकर बुलबुल आंटी के पास लेके थे, जिन्होंने मुझे दवा दी और मैं ठीक हो गया। कबूतर जी आज तो मेरी खिचड़ी बनती है ना? और मेरी भी, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। गौरी बहन मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं? पहले हमें खिचड़ी खिलाएं और फिर धन्यवाद बोलें। ऐसे वो सब बहुत खुश थे और शाम को मीठी खिचड़ी बनाकर खाते हैं। कालू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? आज तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी तुमने। कहीं नहीं, मैंने कहाँ जाना है, नदी की तरफ गया था, थक गया था, बस वहीं आंख लग गई। तुम तो हर समय सोते ही रहते हो, पता है आज मेरी माँ आई थी। तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा फूल फेंकने थे तुम्हारी माँ पर? बात तो सुनो, माँ कह रही थी कि परसों शादी है मेरी बहन की और कह रही थी मैं कालू को साथ लेकर जरूर आऊं। चले जाएंगे, हमने कौन सा उधर कोई काम करना है। चलो एक दिन का दाना पानी तो मिलेगा फ्री में। लेकिन माँ कुछ और भी कह रही थी। अब एक साथ ही बता दो तुम्हारी माँ क्या क्या कह रही थी। पहले बताओ तुम मेरी बात मानोगे ना? बताओ तो सही, ऐसे ही कैसे वादा कर लूं? मुझे क्या पता
तुम्हारी माँ ने मेरी जान ही मांग ली हो। ऐसे नहीं, पहले तुम बताओ। वो माँ कह रही थी कि मेरे कालू को मेरा संदेश देना कि दुल्हा और उसकी माँ ही आएंगी मेरी बहन को बिहाने, उनके लिए भोजन का बंदोबस्त कर ले। क्या मेरे जुम्मे भोजन लगा दिया? मैं तो अपना भोजन नहीं ढूंढ सकता, उनके लिए कहाँ से लाऊंगा? कालू प्लीज, मैंने माँ से वादा कर लिया है, मेरी खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बस दुल्हा और उसकी माँ ही तो होंगे। और साथ वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ। लेकिन अब तुम जिद ही कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। मेरा सुंदर पति कालू कितना अच्छा है, मेरी हर बात मान लेता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा दाने की तलाश में निकल जाता है। कालू क्या जाने दाना कहाँ से मिलता है, इसने कभी दाना तलाश किया हो तो उसे पता हो। वो सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। आओ आओ कालू भैया, कैसे आना हुआ आज सवेरे सवेरे ही? ये रिश्ते निभाना भी कितना मुश्किल काम है। क्या हुआ कालू भैया, क्यों इतने दुखी हो? और रिश्तों को क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ नहीं, मेरी साली की शादी है। गौरी की माँ आई थी आज, घर में जो पड़ा था सब चट कर गई और जाते हुए मेरे जुम्मे दुल्हा और उसकी माँ का भोजन भी लगा गई। कालू भैया कोई बात नहीं, ऐसे खुशी के मौके पर अपने ही तो काम आते हैं। और वो कौन सा 2-3 दिन रहेंगे, आएंगे और तुम्हारी साली को बिहा कर ले जाएंगे। बस एक समय के भोजन का ही तो बंदोबस्त करना है तुम्हें। हाँ रानो, खुशी गमी में अपने ही काम आते हैं, ये बात तुमने ठीक कही। इसलिए तो मैं सारा जंगल छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। आप प्लीज मुझे कुछ दाने दे दे, बाकी मैं खुद कर लूँगा। कालू भैया इस समय तो मेरे पास ये गंदम के कुछ दाने ही हैं, ये तुम ले जाओ, मैं अपने लिए और ढूंढ लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता था तुम मेरी इज्जत जरूर रखोगी। और कालू चंद दाने गंदम के लेकर वहाँ से चला जाता है। और कालू कौवा सीधा तोते के पास जाता है। आओ बे कालू, कैसे घूम रहे हो आज, और ये दाना कहाँ से चुरा लिया? तोते मजाक ही करते रहते हो हर समय, तुम तो। चुराया नहीं, चिड़िया ने दिया है। मेरी साली की शादी है, सास मेरी बहुत गरीब है, इसने खुशी से मदद की है। अगर तुम भी कोई मदद करना चाहो तो कर सकते हो। ना बे, मुझे क्या जरूरत, सास तुम्हारी है, तुम ही करो इसकी मदद, मुझे कोई शौक नहीं। तोते मुझे पता तो था ही तुम कुछ नहीं दोगे, लेकिन रानो चिड़िया कह रही थी कि ऐसे खुशी के मौका पर अपने ही साथ देते हैं। प्लीज एक अमरूद ही दे दो। चलो क्या ही याद करोगे, ये अमरूद तुम ले जाओ और अपनी साली की शादी से हमारे लिए भी कोई गिफ्ट जरूर लाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर लाऊंगा अपनी सास के हाथ के बने हुए लड्डू तुम्हारे लिए। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत थक गया था, थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि उसे एक कौवा अपनी तरफ आता दिखाई देता है। बहुत थक गया हूँ, अगर यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज, बैठ जाओ तुम भी। ये क्या है तुम्हारे पास? इसमें अमरूद और दाने हैं, मेरी साली की शादी है, इसके लिए लेकर जाना है। ओ, मेरी तरह तुम भी अपने ससुराल का बहुत ख्याल रखते हो। और तुम्हारे पास ये क्या है? यार मैं तो बहुत थक गया हूँ। चावल हैं इसमें ढेर सारे, मेरी पत्नी ने दिए थे अपने मैके के लिए, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि सफर काफी है और मैं तो थक गया हूँ, क्यों ना ये चावल किसी को दे दूं। क्या इतने ढेर सारे चावल किसी को मुफ्त में दे दोगे? हाँ यार, मुझसे नहीं उठाया जाता ये वजन, अभी सफर भी तो बहुत है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम रख लो। ऐसा सुनते ही कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो लालच में आ जाता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर सफर ज्यादा है तो कैसे इतना वजन उठा कर ले जाओगे? लाओ फिर मुझे ही दे दो। लो भाई, ये इतने सारे चावल तुम ही रख लो। और हाँ यार, तुम अपनी थैली मुझे दे दो, एक अमरूद ही तो है, अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो खा लूंगा। कालू को ये सौदा बहुत अच्छा लग रहा था, वो किसी भी कीमत पर वो चावलों की थैली नहीं छोड़ना चाहता था। लो लो, ये तुम ले लो। और फिर ऐसे वो कौवा अपनी थैली कालू कौवे को दे जाता है और उसकी थैली ले जाता है। ये तो कोई पागल ही था, इतने सारे चावल एक अमरूद और चंद दानों के बदले दे गया। कौवा ऐसा सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो।
गोरी, गोरी आज खुश हो जाओगी। देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे मैके के लिए। कालू ये क्या है? ये तो बहुत भारी है। इसमें है चावल। इतने सारे चावल, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। मैं गुजर रहा था पास वाले जंगल से, वहाँ कुछ चीले पक्षियों को मारने ही वाली थीं कि उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा। मुझसे रहा न गया, मैं तुरंत वहाँ उतरा और अपने सख्त पंजों से चीलों का काम तमाम किया। पक्षी बहुत खुश हुए और अपनी खुशी से ये चावल मुझे दे दिए हैं। वाह कालू, तुम तो बहुत बहादुर हो। और क्या, बस तुम्हारे लिए ही कालू हूँ मैं। ऐसे तो सब पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लाओ अब थोड़े से चावल मुझे भी दे दो। नहीं कालू, चावल मेरी माँ को बहुत पसंद है। अगर थैली खोल ली तो तुम रात रात ही खा जाओगे। तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले आती हूँ। और गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी अभी थोड़ा ही दूर जाती है तो उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। गोरी, कब शादी है तुम्हारी बहन की? शादी तो कल है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो कालू आया था कुछ दाने लेने, कह रहा था कि मेरी सास ने मेहमानों का खाना मेरे जिम्मे लगाया है। हाँ हाँ, वो ऐसे ही, मैंने ही कहा था, माँ जी ने तो नहीं कहा। और ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वापस चली जाती है। कालू, क्या ये चावल तुम रानो चिड़िया से लाए हो? मुझे सच सच बताओ। नहीं नहीं, उससे तो सिर्फ चंद दाने गंदम के लिए थे और तोते से एक अमरूद लिया था। और ये चावल फिर कहाँ से आए? फिर कौवा गोरी को सच सच सारी बात बता देता है। तुम घर ले आते उस कौवे को, कोई पानी वगैरह ही पिला देते, इतना अच्छा होगा जो इतने सारे चावल दे गया। उसे जल्दी थी, वो चला गया। मैंने भी तो अमरूद दिया उसे। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कव्वी अपनी थैली उठाकर अपने मैके वाले जंगल चल देते हैं। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। आओ मेरी बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। ये क्या है? माँ ये चावल है, कालू लाया है। कितना सुंदर है मेरा दामाद जी, और मेहनती भी। वो आने ही वाले होंगे गोरी, तुम जल्दी से चावल निकाल लो और इन्हें साफ कर लो। जी माँ, मैं करती हूँ। कालू भी अकड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। ये क्या कालू, जल्दी आओ, इसमें तो कैंकरियां हैं, चावल कहाँ गए? और कालू जल्दी से वहाँ आता है। ये क्या हो गया? कालू, ये तो तुम्हें कोई तुमसे भी बड़ा हत्यारा मिल गया। गोरी की माँ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गोरी, अब तो समय भी बहुत कम है, वो आने वाले ही हैं। ये चंद दाने चनों के पड़े हैं, सूखे हुए हैं, तुम इन्हें थोड़ी देर भगो दो। हाँ माँ, मैं करती हूँ। और कालू जो थोड़ी देर पहले अकड़कर बैठा था, अपने मन ही मन में ये सोचकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि कैसे पड़ के चोरों को मोर। ऐसे ही मेहमान भी आ जाते हैं। कालू, अब तुम ज्यादा परेशान ना हो, आ जाओ, मेहमान आ गए हैं, माँ बुला रही है तुम्हें, आकर मिल लो उनसे। और कौवा जैसे ही वहाँ जाता है तो ये देखकर चौंक जाता है। ये तो वही कौवा था जो उसे ठग कर ले गया था। वो कौवा कालू को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कालू भी उसके पीछे ही जाता है और उसके कान में जाकर कहता है, ना घबराओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें देखकर तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। और मैं खुश हूँ कि सासू माँ का दूसरा दामाद भी हथियारा ही है। कम से कम मेरी पत्नी मुझे तुम्हारे ताने तो नहीं दिया करेगी।